ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, यह है तुम्हारा बहुत नया और मीठा झाड़ है, और मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं, और कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। तो यह यज्ञ जब स्थापित हुआ तो हम सभी जानते हैं शुरुआत में कितना अपोजिशन हुआ। जब भारत में यानी 1936 में बाबा आए तो इस पूरे झाड़ को ही कीड़े लगने की तैयारी थी, पर मन मना भव के मंत्र ने आज इसको वट वृक्ष बना दिया। फिर जब भारत में आए तब भी ऐसा ही हुआ। ऐसे ही जब बच्चा ज्ञान में चलता है तो उसका अपोजिशन भी होता है, माया का वार भी होता है। ये माया रूपी कीड़ा उसको तंग भी करता है। पर जो बच्चा मन मना भव के मंत्र से भरपूर रहता है, ये कीड़ा सदा सदा के लिए मर जाता है। एक तरफ कीड़ा है और एक तरफ मन मना भव है। तो जो मन मना भव है वो कीड़े से दूर है, और जहाँ कीड़ा है वहाँ यानी कि मनमना भाव नहीं है। तो हम सभी को बाबा ने आज अनेक बार मनमना भाव कहा। इस याद से ही हमें तरना है, आगे जाना है, ऊंचा उठना है। सर्व प्राप्तियों का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, मन मना भाव। फिर पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट्स की निशानी क्या होगी? तो एक ही सब्जेक्ट में पास नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट्स में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों ही सब्जेक्ट में बच्चा जब पास विद ऑनर होता है तभी वो पास विद ऑनर कहलाता है। दूसरा बाबा ने आज फोकस किया कि दूसरों को भी इस के बारे में नॉलेज देना। बाबा से जो हमें ज्ञान मिला है, सबको स्थूल सर्विस करना, सबको ये मैसेज देना, मेरा बाबा आ गया। अगर ये स्थूल सर्विस नहीं की जाती तो यज्ञ में जो 300 350 बच्चे आए थे फिर तो वही रह जाते। तो उन चार सब्जेक्ट के बाद जब हमारे कर्म में, हमारे बोल में, हमारे चलन में वो ज्ञान, वो बाबा की याद की शक्ति, वो धारणाओं की शक्ति, वो सेवा भाव नहीं दिखाई देगा, जब तक हम कैसे पास विद ऑनर होंगे, कैसे दूसरी आत्माओं तक ये मैसेज पहुंचेगा। जितनी बड़ी सब्जेक्ट्स ये चार हैं, उतनी ही वो जो स्थूल सेवा की सब्जेक्ट्स हैं उस पे भी पूरा अटेंशन देना है और पूरे पूरे मार्क्स लेना है, और हम सभी बच्चों को पास विद ऑनर होना है। उससे असीम खुशी की प्राप्ति होती है, बेहद की दुआएं प्राप्त होती हैं। जब जिस बच्चे को मैसेज दिया और उसको बाबा की अनुभूतियां हुई, उसको खुशी उमंग उत्साह आया, उसके जीवन में सुख आया, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी खुशी उमंग उत्साह क्रिएट होता है वो हमारे लिए दुआओं का काम करती है, हमारे लिए शक्तियों का काम करती है। हम सदा उड़ती कला में रहते हैं, हम खुशी में रहते हैं, और खुशी से बाबा की याद ठहरना आसान हो जाती है, बाबा को याद करना आसान हो जाता है। तो ये सब्जेक्ट्स पर, स्थूल सर्विस पर, चाहे वो एक तो मैसेज देना भी हो गया, दूसरा यज्ञ में भी किसी प्रकार की जो स्थूल सेवाएं हैं उन पे भी हमें अटेंशन देना ही देना है, करना ही करना है। कोई भी सेवा दीदी जी की तरफ से हमें मिलती है अगर सेंटर पे, तो बड़ी खुशी से कैसी भी सेवा, चाहे छोटी है बड़ी है, नहीं देखना है। हमें आती है नहीं आती है नहीं देखना है, हाजी का पाठ पढ़ के उसको कर देना है, बाबा की याद में वो हुआ ही पड़ा है। फिर बाबा ने आज हमें फिर से गाइड बन के स्वर्ग में जाने के गेट के लिए बताया। तो आज बाबा ने गोले के चित्र को मुख्य बताया, सबसे मुख्य चित्र है गोले का चित्र।
इसी के ऊपर सबको समझानी देनी है। बाबा ने कहा सबसे पहले जो भी नया बच्चा आता है, तो आज हम किसी को समझानी देंगे तो कोशिश करेंगे कि पहले गोले के चित्र पे ही समझाएं। ये बाबा की श्रीमत का पालन हो जाता है। और समझानी तो पहले भी दे रहे थे, पर आज बाबा ने चूंकि गोले के चित्र के बारे में कहा, तो उस पे देंगे तो उससे हमारे को और दुआएं मिलेंगी और शक्तियां मिलेंगी। यही श्रीमत का पालन होता है। बाद में मुरली में अंत में बाबा ने झाड़ के चित्र पे भी समझाने के लिए कहा, और शुरुआत में पूरी मुरली में आज गोले के चित्र पे ही कहा। तो गोले के चित्र में हमें मनन चिंतन भी करना है स्वयं को, और दूसरों को भी समझाना है। तो बाबा ने कहा कि भाई स्वर्ग का द्वार कैसे खुलता है, कैसे स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि भक्ति में स्वर्ग की बातें तो बहुत है। उन्होंने तो यज्ञ, जप, तप, पूजा, इनके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति दिखा दी है, पर वो तो सब रॉन्ग है। एक बाबा ही आकर इस स्वर्ग का गेट खोलते हैं और हम सब बच्चों को स्वर्ग में ले जाते हैं। हम सब वो बच्चे जो बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, जो ब्राह्मण बनते हैं। इसके अलावा संसार की प्रत्येक आत्मा परम धाम में चली जाती है। हम सब सभी साथ में जाते हैं, पर हम आत्माएं स्वर्ग में आ जाती हैं। कोई आत्मा कहे कि जी ये सिर्फ तुम ही स्वर्ग में आते हो, तो जी ऑफर आपके लिए भी है, आप भी आइए, आप भी स्वर्ग में चलिए। फिर कहते हैं जी दूसरे धर्म वालों के साथ तो पार्शलिटी है। पार्शलिटी नहीं है, सभी के साथ है, सभी को लेके जाना है। जो श्रीमत का पालन करेगा, जो स्वर्ग पे चलने के रास्ते पर चलेगा, बाबा तो रास्ता ही तो बताता है हमको आके, तो जो चलता है उसी रास्ते से वही मंजिल प्राप्त करेगा। तो कोई उस रास्ते पे चला ही नहीं, फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है उसमें हम चले ही नहीं, तो दिल्ली जाएंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे। इसलिए मना किसी के लिए नहीं है। यह ज्ञान सभी धर्म की आत्माओं के लिए है, और दूसरे धर्म की आत्माएं भी जुड़ी हुई हैं ऑलरेडी। तो बड़े प्रेम से सभी प्रश्नों के आंसर को देना है। जो हमारे कुल का होगा वो जरूर समझेगा। बाबा ने जैसे गोले के चित्र में बताया कि जो ऊपर कांटे हैं ना, सुई के कांटे, हम सभी को ध्यान है। तो कलयुग पूरा दिखा रखा है, और ये उसके बाद स्वर्ग दिखा रखा है। तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। जिस सारी संसार की आत्माएं उस कलयुग वाले रास्ते पे चलती जा रही हैं। हम साइड में खड़े हैं किनारों पर, संगम युग पर। हम सबको मैसेज देते हैं, आओ इस रास्ते पे चलो, संगम युग पे चलो। और उस संगम युग पे चलते हुए हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। तो जो इस रास्ते पे मुड़ जाता है, चलने लग जाता है, वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। तो मना तो किसी के लिए नहीं ना। इसको हमें इमेजिनेशन भी करके देखिए कि एक रास्ते पे सारे संसार की आत्माएं चल रही है। हम बाबा के बच्चे मैसेज दे रहे हैं कि आइए इस रास्ते पे चलिए, ये रास्ता है, बाबा आए हैं, बाबा हमें ये रास्ता बता रहे हैं। तो फिर जो आत्माएं इस रास्ते की तरफ मुड़ जाती हैं, तो वो सर्व प्राप्तियां कर लेती हैं, अपने बाबा को प्राप्त कर लेती हैं। तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ देती है और नई दुनिया में प्रवेश कर लेती है। तो ये रास्ता है शांति धाम और सुख धाम जाने का। पहले हम सब आत्माएं शांति धाम जाएंगी, और फिर वहां से देवी देवताओं के इस राज्य में आएंगी। इस तरीके से बड़े प्रेम से चित्र के ऊपर समझानी देनी है। फिर बाबा ने ये समझानी दी कि भाई ये हिंदुस्तान जो नाम रखा है, ये तो रॉन्ग है। इस खंड का नाम तो भारत है, और महाभारत का भी गायन है। तो बोले कोई गली थोड़ी है जिसका नाम बार बार बदली किया जाता है, ये तो खंड का नाम है। तो इसका नाम तो सदैव ही पूरे कल्प ही भारत ही रहता है। और आदि सनातन देवी देवता धर्म ही हमारा अपना धर्म है। ना तो हिंदुस्तान हमारे खंड का यानी देश का नाम है, और ना ही हिंदू हमारा धर्म है। ये दोनों ही रॉन्ग हो गया। तो गीता का भगवान, भारत देश, मतलब राइट क्या है?
सब कुछ रॉन्ग ही रॉन्ग तो है। ना धर्म का पता, देश का नाम बदल दिया, आज तो इंडिया रख दिया, हिंदुस्तान भी नहीं रखा हुआ है। क्योंकि जो कागजों में रजिस्टर्ड है, पूरे विश्व हमारे देश को जानता है, वो तो इंडिया के नाम से जानता है। तो देश का नाम गलत, हमारे शास्त्र का नाम नहीं पता, हमें शास्त्र कौन सा है, किसने स्थापन किया ये नहीं पता, अपने माता पिता का जो निराकार शिव परमात्मा है उनके बारे में नहीं पता। फिर बाबा ने आज मुरली में समझानी दी कि आत्मा के बारे में भी कोई भी नहीं जानता। तो आत्मा के बारे में तात्पर्य है कि सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक आत्मा होती है, बाकी का आत्मा ऐसे 84 जन्म लेती है। आत्मा की ही 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। प्रकृति के मध्य में बैठकर ये इसको कंट्रोल करती है। क्योंकि उन्होंने तो अनेक बात बोल दी है, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा निर्लेप है, आत्मा, मन अलग है, बुद्धि अलग है, इसकी शक्तियां अलग हैं। तो इस तरीके से पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं है, सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि वो हम आत्मा है, और वो भी सिर्फ भारत में है। बाबा ने आज वो शीशे वाला एग्जाम्पल भी दिया। जैसे साइंटिस्ट ने कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाली थी आत्मा, तो एक पूरे शीशे में बंद कर दिया, और पूरे शक्तिशाली कैमरे लगाए कि इसमें से जो आत्मा निकलती है या कुछ निकलता है उसको देखें, पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो ऐसा संसार में कोई भी कैमरा नहीं है, क्योंकि आत्मा को सिर्फ बाबा की दी हुई दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। तो साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि हाँ, कोई शक्ति है, यानी आत्मा है, चैतन्य ऊर्जा, जिससे ये शरीर चलता है। वरना तो वही सोचते थे ये अपने आप ही अपने ही सिस्टम से चलता है। तो ना आत्मा का ज्ञान है, तो जब आत्मा का नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान भी नहीं है। तो बाबा आकर हमें ये सत्य ज्ञान देते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान हमको मिलता है। फिर बाबा ने हमें समझानी दी है कि जैसे याद करते हैं तो कर्म भक्ति में भी हम करते हैं। तो भक्ति में जब हम कर्म करते हैं, तो जैसे परिवार की पालना है, तो भक्ति भी करते हैं, तो सुबह पूजा पाठ भी करते हैं। सभी करते थे अगर ज्ञान में आने से पहले, और भगवान को याद करते थे, मंदिर जाते थे या तीर्थों पर जाते थे। तो अब तीर्थों पे जाने के बजाय हमें मधुबन जाना चाहिए, सेवार्थ भी जाना चाहिए, और बाबा मिलन पे तो जाते जाते जरूर है हम सब। और याद उस वक्त तो अमृत वेला कोई नहीं करते थे, पर आज हम जब अमृत वेला करते हैं तो वो समय तो हमारा अपना है, एक्स्ट्रा है। तो जितना हो सके कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। मन मना भव के मंत्र में हमेशा कर्म योगी बन, मन मना भव के मंत्र से सभी कर्मों को करना है। क्योंकि आज बाबा ने जो अव्यक्त इशारे हैं उसके अंदर कर्मयोग के लिए हमें समझाने दी है। किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मणा, शीर खंड होके रहना है, लून पानी नहीं होना है। फिर वरदान मिला है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। तो किसी भी आत्मा को बाबा ने कहा समझानी देनी है, तो कमजोर आत्मा को हमें उसकी कमजोरियों को नहीं उजागर करना है, हमें उसको पहले मनसा भी शक्तियां देनी है, और फिर मुख से भी उसको हिम्मत से और उल्लास से भरपूर करना है। फिर जो उसके अंदर कमजोरी है उसके बारे में कमजोरी का उल्लेख नहीं करना है, उसमें जो उसकी पॉजिटिविटी से उसको भरपूर करना है वो बात उसको बतानी है। तो मनसा से जब हम शक्तियां देते हैं तो आत्मा शक्तिशाली होती है, और फिर मुख से जब समझानी दे रहे हैं तो वो उमंग उत्साह से भर जाएगी, और फिर वो उस बात को धारण करेगी जो आप बात समझा रहे हैं। तो दिल शिकस्त को, और जब हम अशुभ बोल बोलेंगे या कमजोरी बताएंगे तो वो फिर हमारी कोई भी बात को ना तो सुनेगा और ना वो धारण कर पाएगा। तो बाबा ने ये वरदान दिया है, इस वरदान का हमें स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि बाप की दुआएं लेते रहो तो सदा भरपूरता का अनुभव करेंगे।
तो बाबा की श्रीमत का पालन करना, बाबा की दुआएं लेते रहना। तो आज हमें कितनी श्रीमत मिली है? झाड़ के चित्र पे समझाएंगे, गोले के चित्र पे समझाएंगे, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देंगे, स्थूल सर्विस करेंगे, बाबा को मन मना भाव मन ही मन याद करेंगे। तो ये बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे तो दुआएं से भरपूर होंगे। और अव्यक्त इशारों में आज कहा बाबा ने कि जैसे कहा ना कि शिव शक्ति, परसों कहा था, तो शिव और शक्ति सदा कंबाइंड है। ऐसे ही कर्म और बाबा की याद सदा ही कंबाइंड हो। सदा ही कर्म करते बाबा की याद में ही कर्म करें, और हर कर्म करते हुए सदा बाबा की याद बनी रहे। तो ऐसे सदा सदा के कर्मयोगी बनना है हम सबको। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सदा बाबा की श्रीमत पे चल, कर्मयोगी बन, मना भव मन मना भव के मंत्र से सदा उड़ती कला में रहे, सदा भरपूर रहे, स्वयं भी भरपूर रहे, और कमजोर आत्माओं को भी बेहद की शक्तियां दे, उनको भी शक्तिशाली बनाए। ओम शांति।